हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे हिंदी में विशेषण का एक प्रकार पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, गुणवाचक विशेषण। आज सेकंड नंबर में पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ रहे हैं विशेषण में संख्यावाचक विशेषण। देखो, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अपन संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, ये इसके दो भेद होते हैं। एक नंबर पे आता आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक नंबर पे आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। कौन सी संख्या का कराएंगे? निश्चित। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। भैया, इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4। यानी निश्चित संख्यावाचक के भी 4 होते हैं, जिसमें एक नंबर पे आता आपका गणनावाचक। एक नंबर पे कौन सा आएगा? गणनावाचक। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्रमागतवाचक। थर्ड नंबर पे आता है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक। 4 नंबर पे आता है समुदायवाचक। अब गणनावाचक में तो आपके आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कहने का मतलब यह है, जहां तक अपन गिन सकते हैं वो किस में आएंगे? गणनावाचक में आएंगे। गणनावाचक यानी जिसको अपन गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द आएंगे तो वो गणनावाचक में आ जाएंगे। जैसे अपना उदाहरण आ गया कि कक्षा में 5 विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो निश्चित है कितने अनुपस्थित है? 5 है, तो 5 शब्द आपका निश्चित संख्यावाचक होगा। और निश्चित संख्यावाचक में कौन सा होगा? गणनावाचक होगा। अगला है क्रमागत। क्रमागत यानी क्रम से। जैसे अपन बोलते हैं प्रथम, क्या बोलते हैं? प्रथम। जैसे अपन बोलते हैं द्वितीय, क्या बोलते हैं? द्वितीय। जैसे अपन बोलते हैं तृतीय, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं चतुर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर आपका आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। यानी इसमें पहला दूसरा भी आ सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे शब्द आएंगे तो वो क्रमागतवाचक होगा। जैसे अपन बोले कि कक्षा में मौन का 5वां स्थान है या कक्षा में मौन का 5वां स्थान है, तो 5 और पंचम, 5 का तो मतलब है गणनावाचक और पंचम का मतलब है आवर्तीवाचक। अगला क्रमागतवाचक। आवर्तीवाचक में आएगा, जैसे आवर्तीवाचक में आ गया आपका 2 गुना। क्या आ गया? 2 गुना। जैसे आपका आ गया 3 गुना। क्या आ गया? 3 गुना। जैसे आपका आ गया 4 गुना, ठीक है। तो जहां भी आपको गुना गुनी शब्द दिखे तो वो आपका कौन सा होगा? आवर्तीवाचक होगा। यानी क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे अपन बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो ये तो क्रमागत हो गया। यानी क्रमागत का मतलब है सीक्वेंस, क्रम से। और आवर्तीवाचक में आएगा जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। इसके बाद समुदायवाचक में समूह का बोध होगा। जैसे अपन लिखते हैं दोनों, जैसे अपन लिखते हैं तीनों, ठीक है। जैसे अपन लिखते हैं चारों, ठीक है। एक बार चारों के आपके उदाहरण समझना।
जैसे मान लो अपना उदाहरण आ गया कि कक्षा में 4 विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो 4 तो आपके गणनावाचक में आ गया, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि मोहन का कक्षा में चौथा स्थान है, तो वो आपका क्रमागत में आ गया। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि राम मोहन से 4 गुना बुद्धिमान है, वो आपका आवृत्तिवाचक हो गया। और अपन बोल रहे हैं वो चारों जयपुर जा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, समुदायवाचक हो गया। तो आपको याद रखना है कि जहां गिन सकते हैं गिनने वाले आएंगे वो गणनावाचक में, जो सीक्वेंस वाले आएंगे वो कर्मागत में, और जहां गुना गुनी शब्द आ गया वो कौन सा होगा, आवर्तीवाचक। और जहां समूह का बोध हो रहा है, दोनों तीनों चारों पांचों छहों सातों ऐसे आ गए, तो वो आपके कौन से हो गए, समुदायवाचक। यानी ये सभी शब्द हैं वो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, यानी संख्या निश्चित हो रही है। अपन बोलेंगे वो चारों जयपुर जा रहे हैं, तो संख्या निश्चित है, 4 ही जा रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे मोहन का कक्षा में चौथा स्थान है, तो वो भी निश्चित है, या 5वां स्थान है, 6ठा स्थान है, तो वो निश्चित है। तो ये चारों प्रकार पढ़ रहे हैं, वो अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पढ़े हैं। जैसे मान लो इसका दूसरा प्रकार की बात करें, तो दूसरा प्रकार आता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसी का संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण। अब आपका क्वेश्चन है भाई अनिश्चित संख्यावाचक की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा यह भी होगी कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित का बोध कराते हैं उसे तो संख्यावाचक कहते हैं, लेकिन वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। लेकिन जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण है कि दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए। आप बोल रहे हो कि दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए, सैकड़ों। भैया अगर सैकड़ा शब्द आता तो सैकड़ा में तो आपका 100 आता है, निश्चित संख्या होती है, लेकिन आप बोल रहे हो सैकड़ों। अब पता नहीं 1 सैकड़ा है कि 2 सैकड़ा है कि दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए। आप बोल रहे हो राजस्थान में लाखों बेरोजगार है। अगर आप ये बोलते कि राजस्थान में 1 लाख बेरोजगार है या 10 लाख बेरोजगार है तो निश्चित संख्यावाचक होगा, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि राजस्थान में लाखों बेरोजगार है। कितने बेरोजगार हैं, लाखों। तो भैया लाखों का संख्या है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या है। आप बोल रहे हो करोड़ों, ठीक है। जैसे अपन बोल रहे हैं मेले में हजारों व्यक्ति जा रहे हैं, अगर आप बोलो मेले में 10,000 व्यक्ति जा रहे हैं तो 10,000 तो निश्चित संख्या में होंगे, लेकिन हजारों व्यक्ति जा रहे हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो आपको याद रखना है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए, मेले में हजारों व्यक्ति जा रहे हैं, राजस्थान में लाखों बेरोजगार है, भारत की जनसंख्या अरबों में है और राजस्थान की जनसंख्या करोड़ों में है, तो ऐसे शब्द आ गए तो वहां आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसलिए शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए जो भी बच्चे रीट और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।